हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं दीपक श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस में मोस्ट वेलकम। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे नंबर सिस्टम की। कल हमने नंबर सिस्टम के पार्ट 2 वीडियो में आपको प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन को बताया था। आज पार्ट 3 नंबर सिस्टम की वीडियो में मैं आपको सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं मैं उनकी चर्चा करूंगा। तो चलिए दोस्तों, नंबर सिस्टम के पार्ट 3 वीडियो में पहले हम सम संख्या यानी इवन नंबर की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, सम संख्या इवन नंबर, इसकी हमने चर्चा वो करी भी है। एक सम संख्या क्या होता है? जिन संख्याओं की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो उन्हें सम संख्या, या दूसरी भाषा में आप कहें कि जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। नंबर सिस्टम के पार्ट 1 वीडियो हमने सारी संख्याओं को आपको बता रखा है। ठीक है, तो चलिए सम संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर करने से पहले आइए सम संख्या से रिलेटेड कुछ टॉपिक को, जो हमारे मेन पॉइंट है, उसको कवर करते हैं। तो नोट 1 में आप देखिएगा कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है दोस्तों? n इंटू n प्लस 1। आपको कल हमने प्राकृतिक संख्या का बताया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो n इंटू n प्लस 1 अपान 2 होता है। ठीक है, तो और सम संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1। क्वेश्चन देखिए, इससे रिलेटेड क्या पूछता है क्वेश्चन। जैसे आपसे कह दे प्रथम 20 सम संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग बताइए। तो प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, इसको एक क्वेश्चन और तरह से क्या कह सकता है? जैसे अगर इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में बोले 2 + 4 + 6 + 8 डॉट डॉट कहाँ तक 40 तक होगा, तभी तो इसके बीच में 20 संख्या आएंगी। ठीक है, अगर आपको संख्याएं अगर पता करनी हो तो अच्छा, अभी एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं और आगे आपको टाइप बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन दोनों तरीका एक ही है पूछने का और सॉल्व करने का तरीका भी एक ही होगा। क्या करेंगे? पहले n बराबर क्या है दोस्तों? 20 है, क्योंकि 20 सम संख्याओं को पूछा है। ठीक है, और इसमें भी 20 ही सम संख्या है। 2 से 40 तक अगर आप देखेंगे तो 20 सम संख्या होगी। ठीक है, अब जो योग होता है प्रथम n सम संख्याओं का योग, वो होता है आपका n इंटू n प्लस 1। ठीक है, n की वैल्यू रखिए 20 और 20 प्लस 1, आपका ये हो जाएगा 20 गुणे 20 और 1 कितना होता है? 21। आप गुणा करेंगे ये 0 0, 2 1 2, 2 2 4, यानी 420। ठीक है, ये प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? आपका 420। इतना क्लियर है? अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग बताइए, तो n की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी? आपकी 25 हो जाएगी। और योग पूछ रहा है सम संख्याओं का, तो योग का फार्मूला हमने आपको बता रखा है n इंटू n प्लस 1। आप n की वैल्यू रखेंगे 25 और 25 प्लस 1। ठीक है, तो 25 और 25 और 1 कितना हो जाएगा? 26। मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 छक्का 150, कैरी 15, 25 दूनी 50 और 15 65। यानी प्रथम 25 सम संख्याओं का जो योग होगा वो होगा 650, यानी 650। इतनी बातें कन्फर्म है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन दूसरे टाइप से किया है कि 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का योग बताइए। तो 1 से सभी सम संख्याओं 100 तक क्या होंगी? पहली तो 2 हो जाएगी, 4 6 8, लास्ट तक कहाँ तक जाएगा? 100 भी आपका सम संख्या है। इसी का आपका योग पूछ रहा है। ठीक है, पहले तो आपको पता ही नहीं है कि n की वैल्यू कितनी है, यानी n मतलब कितनी सम संख्याएं 2 से यानी 1 से 100 के बीच आएंगी। ठीक है, तो आप इसको पता करने के लिए एक सिंपल सा क्या लगाएंगे? सूत्र लगाएंगे कि अंतिम संख्या बटा 2। ठीक है, n की वैल्यू पता करने के लिए आप क्या करेंगे? अंतिम संख्या बटा 2 करेंगे। तो अंतिम संख्या आपकी 100 है, तो 100 बटा 2 यानी काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 50।
यानी 1 से 100 तक की सम संख्याएं कितनी होंगी, बीच में 50 होंगी। ठीक है, कैसे पता कि अंतिम संख्या बटा 2 कर दी, हमें मालूम चल गया कि 1 से लेकर 100 तक सभी सम संख्याएं कितनी हैं, टोटल 50 है। अब क्या करना है, पहले की तरह आप सूत्र लगा दीजिए। योग बराबर हमने आपको बता रखा है n इंटू n प्लस 1, ये आपका 50 हो जाएगा और 50 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए, ये हो जाएगा आपका 50 गुणे 50 और 1 51, फिर आप गुणा करेंगे 0 से 0, 5 1 9 5 और 5 50 हमें 25। ठीक, ये आपका 25 50 हो जाएगा, यानी 1 से लेके 100 तक सभी सम संख्याओं का जो योग होगा वो होगा 25 50। इतनी बातें कन्फर्म हुई, तो आगे बढ़े। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2 से 100 के बीच सभी सम संख्याओं का योग बताइए। एक बात ध्यान रहे कि अगर क्वेश्चन में के बीच आ जाए, दोस्तों नोट करके लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर क्वेश्चन में के बीच आए तो पहली और लास्ट संख्या को छोड़ देते हैं। ये कंडीशन कब है, जब सवाल में के बीच है। ठीक है, कहने का मतलब अब इस क्वेश्चन को 2 से न लिखकर हम कहाँ से लिखेंगे दोस्तों, 4 6 8 डॉट डॉट लास्ट वाली भी संख्या को छोड़ना, यानी 98। ठीक, अब पहले की तरह क्वेश्चन हो गया। अब इनका योग पूछा है तो आप योग कर दीजिए। ठीक है, आई बात समझ में। अब क्या करेंगे कि संख्या पता करनी हो, यानी n की वैल्यू पता करनी हो इनके बीच, तो अंतिम संख्या बटा 2। तो ये अंतिम संख्या कितनी है आपकी, 98 बटा 2, यानी काटेंगे तो आप 49 आएगा। अब n की वैल्यू जब आपकी पता हो गई तो आप योग लगा देंगे। योग बराबर क्या होता है आपका, n इंटू n प्लस 1। आप n की वैल्यू रखेंगे 49 गुणे 49 प्लस 1 यानी 50, यानी 49 गुणे 50, ये हो जाएगा आपका 0। 5 9 45 के 4 और 5 चौका 20 और 4 24, यानी जो आपका आंसर आएगा वो आपका 24 50 आएगा। ठीक है, इतनी बातें कन्फर्म है। सम संख्या से रिलेटेड ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। हमने 3 पॉइंट बताया। प्रथम n सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1, उसके बाद इसमें टाइप 2 बताया, फिर उसके बाद टाइप 3 में के बीच वाले अगर क्वेश्चन आए तो ये हो गया। आई बात समझ में। आइए सम संख्या से रिलेटेड ही एक टॉपिक को और हम कवर करें। सम संख्या के पॉइंट 2 में मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अपान 6। ठीक है, क्या फार्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपान 6। इस फार्मूले को आप याद रखेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को एक बताते हैं हम आपको। जैसे अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग बताएं, या कहे तो 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग डॉट डॉट 20 का वर्ग। इसके बीच में कितनी संख्या होंगी, 10 ही होंगी ना। अंतिम संख्या बटा 2 कर लीजिए, 20 बटा 2 करेंगे तो 10 ही आएगा। तो ये प्रथम 10 सम संख्या लिखी हुई है। ठीक है, अब इसी की वैल्यू पूछ रही है। चाहे इस तरह से क्वेश्चन पूछे, चाहे इस तरह से सॉल्व, एक ही तरह से करेंगे। क्या करेंगे, n की वैल्यू आपकी 10 दी हुई है। योग आपको फार्मूला हमने बता रखा है। क्या बताया है, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अपान 6। ठीक है, n की वैल्यू 10, 10 प्लस 1 10 प्लस 2 बटे 6, ये आपका 10 गुणे 11 गुणे 12 बटे 6। 2 पच्चे 10, 2 तिहाई 6, 3 एक 3, 3 चौक 12। कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड। 11 पचे 55, 55 गुणे 4, ये आपका हो जाएगा 4 पच्चे 20 के कैरी 2, 4 पच्चे 20 2 22, ये आपका हो जाएगा 220 आएगा। 1 मिनट दोस्तों,
220 बहुत कम आ रहा है, कहाँ गलती? अच्छा यहाँ 1 मिनट दोस्त, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 10 नहीं इस बार 20 ही लेंगे, क्योंकि अंतिम संख्या वाले में ट्रिक दूसरी है। इसमें क्या करेंगे, वैल्यू कम आ रही है तो यहाँ पे 20 संख्या है तो यहाँ पे 20 तक है ना, तो इसलिए प्रथम 10 सम संख्याओं का जो वर्ग होगा यहाँ पे जो अंतिम संख्या रहेगी उसी को लेंगे। अब रखेंगे वैल्यू तो 20 + 20 + 1 20 + 2 बटा 6, ये हो जाएगा 20 × 21 × 22 बटा 6। ठीक है, अब कहेंगे 2 दहा में 20, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ये हो जाएगा 10 × 7 × 22, यानी कहेंगे 10 सत्ते 70 × 22, ये हो जाएगा 0, 7 दूनी 14 के 1, 7 दूनी 14 1 15, 1540 इज राइट आंसर। यहाँ पे गलतियाँ भूल से मत करिएगा, अंतिम संख्या बटा 10 2 कर दें, 20 बटा 2 करेंगे 10। ठीक है, वर्ग वाले में हमेशा जो अंतिम संख्या रहेगी उसी को n मानिएगा, लेकिन अगर वर्ग वाला नहीं, अगर अंतिम संख्या लेना है तब बटा 2 करके अंतिम संख्या की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सम संख्या। अब चलते हैं विषम संख्या पर। ठीक है, सम संख्या कंप्लीट। अब देखिए विषम संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन। विषम संख्या हमने आपको बताई है कि विषम संख्या क्या होता है, जिनके इकाई के स्थान पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ऐसी संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। या दूसरे शब्दों में बात करें तो विषम संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं। या तीसरी भाषा, अगर तीसरे लैंग्वेज कहें कि विषम संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिनमें 2 से भाग देने पर शेषफल जो हो 1 बचे। ठीक है, तो विषम संख्या से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, अगर उन पॉइंट को देखा जाए तो कहता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n का स्क्वायर। सिंपल सा, क्या होता है n का स्क्वायर। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, जैसे अगर क्वेश्चन कहे कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, तो क्या करेंगे, n की वैल्यू कितनी दी है, 25 दी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो विषम संख्याओं का जो योग होता है वो आपका होता है n का स्क्वायर। n का स्क्वायर कहने का मतलब 25 का स्क्वायर। और 25 का स्क्वायर निकालेंगे कैसे, हमने वर्ग निकालना आपको बताया है कि जब इकाई के स्थान पर 5 हो तो पहले इकाई का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 25, फिर उसके बगल दहाई के अंक में 2 है, उसके आगे की संख्या 3, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 2 तिहाई 6, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा अगर एग्जाम्पल लें, हम कहें कि प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग बताएं, तो क्या कहेंगे, n की वैल्यू 40 और जो योग हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा n का स्क्वायर। n का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर, और 40 का स्क्वायर मतलब 1600। यही आपका आंसर हो गया। तो समझ में आई बात। नोट 2 में देखिए, कहता है प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है वो होता है n × n + 1 n + 2 अपान 6। सम संख्या विषम संख्या के वर्गों का फार्मूला जो होता है वो सेम होता है। जैसे अगर हम कहें कि 1 का वर्ग + 3 का वर्ग + 5 का वर्ग + 7 का वर्ग + ... 21 का वर्ग बराबर वाट। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, ये क्या है, प्रथम 20 सम संख्याएं हैं। इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं, इनके बीच में 10 सम संख्या। अगर क्वेश्चन कहे कि प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग, या कहे 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 21 तक का स्क्वायर, अगर इस तरह से पूछ दे तो दोनों की बातें क्या हैं, सेम हैं। तो इनका जो योग होगा, योग किस तरह से करेंगे, सेम प्रोसेस। किसकी तरह, सम संख्या के वर्गों का योग। अभी हमने एक क्वेश्चन आपको बताया, क्या करेंगे, 21 है, यानी n की वैल्यू 21, 21 + 1 22, फिर 21 + 2 अपान 6, ये हो जाएगा 21 × 21 और 1 22 × 21 और 2 23 बटा 6। काट दीजिए, 2 11 में 22, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ये हो जाएगा 7 × 11 × 23, 11 सत्ते आपका हो जाएगा 77
गुणे 23। अब 77 का गुणा 23 में आप 17 का गुणा आप कितने में करेंगे, 77 गुणा 23 में करेंगे तो आपका आएगा 1771। आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, यही इसका क्या होगा, आंसर हो गया। प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग जो होगा n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2/6। ध्यान इतना देना है कि यहाँ पे संख्या नहीं निकालेंगे, जो अंतिम संख्या रहेगी, चाहे सम संख्या के वर्गों का योग चाहे विषम संख्या के वर्गों का योग रहे, तो अंतिम संख्या जो रहेगी वही n की वैल्यू हो जाएगी। इतनी बातें क्लियर है। अब चलते हैं हम पूर्ण संख्या में। तो ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, डायरेक्ट कभी कभी अगर बाई चांस छोटे छोटे एग्ज़ाम में दे दिया है पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, इससे ज़्यादा तो और कोई क्वेश्चन बनते नहीं हैं। अब हम चलते हैं भाज्य संख्या की तरफ। अब देखिए भाज्य संख्या से कुछ टॉपिक को देखते हैं। भाज्य संख्या हमने आपको पार्ट फर्स्ट वीडियो में बता रखा कि ऐसी संख्या जो एक से स्वयं से अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए उन्हें हम भाज्य संख्या है, जिन्हें यौगिक संख्या भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो आपकी भाज्य संख्या नहीं होगी क्योंकि वो स्वयं से कटेगी बस, 2 भी स्वयं से कटने वाली है, 3 से भी स्वयं से, लेकिन 4 जो है आपकी स्वयं के अलावा, एक के अलावा किससे कटेगी, 2 से कटेगी। 5 नहीं होगा आपका, 6 हो जाएगा। 7 नहीं होगा, 8 भी हो जाएगा आपका। 9 तो होगा नहीं, 9 भी होगा, 9 क्योंकि 3 से कटेगा। 10 इस तरह से होती रहती हैं, ठीक है। तो कभी कभी छोटा छोटा पॉइंट बना के दे देगा, कहेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी जो दोस्तों भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है सबसे छोटी समभाज्य संख्या। सम मतलब जो 2 से कटे या जिनके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो भी सम। तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी कौन सी है, 4 है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे छोटी विषम भाज्य, विषम भाज्य मतलब कि जो 2 से ना कटे या जिनके 2 में भाग देने पर शेषफल 1 बचे, या कहने का मतलब जिनके इकाई के स्थान पे 1, 3, 5, 7, 9 हो, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। तो विषम भाज्य संख्या जो सबसे छोटी है वो आपकी 9 हो। ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। तो एग्ज़ाम में कभी कभी छोटा छोटा क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ देता है, तो आप उससे घबराइएगा, मैं बस ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम कहें 2, 3, आपका 5, 7, आपका हो गया 11, ये सब कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटने वाली नहीं है। अब छोटे छोटे क्वेश्चन क्या बनाएगा, पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों, 2 है। कहेगा सबसे छोटी समभाज्य संख्या, समभाज्य मतलब जो 2 से डिविजिबल हो, तो समभाज्य संख्या भी सबसे छोटी कौन सी है, 2 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, 3 है। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट कभी कभी सीधे सीधे तौर पे दे देते हैं, तो आपको उनको याद करने की ज़रूरत है दोस्तों। तो आज के हमने पार्ट 3 वीडियो मैंने आपको सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हमने कवर किया। कल नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं आऊँगा। तब तक के लिए मैं दीपक श्रीवास्तव आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। और ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अब तक जितना मैंने पढ़ाया आप उसको रिपीट करते रहा करिए। जब तक आप रिपीट और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई चीज़ आपको आने वाली नहीं है। हाँ, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर करा करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। इसलिए आप अपने दोस्तों को शेयर वीडियो ज़रूर कर दिया करिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।